राजधानी भोपाल के एक प्रतिष्ठित मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल में इलाज के दौरान 65 वर्षीय बुजुर्ग महिला मिंद्रो बाई की मौत से हड़कंप मच गया। मामला बीते सोमवार को बताया जा रहा है, जहां प्रदेश के बुधनी जिले की रहवासी 65 वर्षीय मिंद्रो बाई राजपूत की अज्ञात कारणों से इलाज के दौरान मौत हो जाती है और वही अस्पताल प्रबंधन ने मरीज के परिजनों पर अस्पताल में असामाजिक तत्वों की मदद से तोड़फोड़ करने और डॉक्टरों पर हमला करने का गंभीर आरोप लगाया गया है। पूरे मामले में एक तरफ पीड़ित परिवार का डॉक्टर एडी सूरी पर मोटी फीस ऐंठने के चलते इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है, वहीं दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन का साफ कहना है कि मरीज मिंद्रो बाई को जब इलाज के लिए लाया गया था उस वक्त उनकी स्थिति अस्थिर यानी अनस्टेबल कंडीशन में मोड़ पर थी। बावजूद इसके डॉक्टरों के दल ने भरसक कोशिश की उनकी जान बचाने की, लेकिन अंततः महिला की मृत्यु हो गई। साथ ही प्रबंधन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि गुस्साए परिजनों की ओर से पहुंचे स्थानीय हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अस्पताल का घेराव किया गया, फिर जमकर नारेबाजी कर मुख्य द्वार पर धरना दिया गया, जिसे एक और जहां इलाज करा रहे अन्य मरीज और उनके परिजन परेशान हुए, तो दूसरी तरफ अस्पताल के रोजमर्रा के कार्य खासा प्रभावित हुए। घटना के दौरान लगभग घंटों तक चली इस झड़प में गुस्साई भीड़ ने प्रबंधन के खिलाफ जमकर पहले नारेबाजी की, साथ ही शव वापस न लेने और मुआवजे की मांग करते हुए डॉक्टरों एवं अस्पताल स्टाफ से हाथापाई करने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति को नियंत्रित किया गया। मृतक महिला मिंद्रो बाई राजपूत मध्य प्रदेश की बुधनी जिले की निवासी है, जिसे गत दिन मल्टी ऑर्गनर फेलियर की गंभीर समस्या के चलते बावरिया कला स्थित अपोलो सेज अस्पताल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। मिंद्रो बाई राजपूत के इलाज के दौरान अगले दिन मौत हो जाती है, जिस पर मृतक के बेटे विजय राजपूत के परिजनों ने प्रबंधन पर जानबूझकर मोटी रकम पाने की होड़ में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया है। और क्यों, किस बात का कंपनसेशन? तो हमने बोला कि आप प्रॉपर चैनल के थ्रू आइए। आपको अगर ट्रीटमेंट को लेकर के कहीं नाराजगी है या कहीं कोई आपको संदेह है तो आप कंज्यूमर फोरम जाइए। भाई गवर्नमेंट ने हर चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है ना, कंज्यूमर फोरम में जाइए, कंज्यूमर फोरम से कोर्ट का जो आदेश होगा वो पूरा करें। उसके बाद बोला गया कि नहीं, आप लोगों ने पेशेंट को मार दिया, मेरी माँ तो कल ही मर चुकी थी, आप लोगों ने पैसा बनाने के लिए पेशेंट को 7 बजे तक रखा और अभी आप लोग बोल रहे हैं कि पेशेंट हाँ। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैं झूठ बोलूँगा, ठीक है, मान लिया मैंने झूठ बोला, मैं इसका प्रूफ कैसे होगा कि पेशेंट आपका कम मरा? एक ही चीज़ है, पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम में क्लियर हो जाएगा ना कि पेशेंट का मिला। मैं कह रहा हूँ कि पेशेंट आज शाम को 7:42 में मिला, पोस्टमार्टम रिपोर्ट इस वक्त जांच करेगी, राइट? आप पोस्टमार्टम करवा लीजिए, मैं बॉडी जो है पुलिस को हैंड ओवर कर देता हूँ और वहीं बैठोगे थाना प्रभारी, उनको हैंड ओवर कर देता हूँ और आप पीएम करवाइए। और पीएम कराने के बाद अगर आपको लगता है कि आपकी माता जी का स्वर्गवास बताया उस टाइम से आगे पीछे स्वर्गवास कल हुआ था या जो टाइम में गैप है, डेफिनेटली हॉस्पिटल विल बियर द कॉस्ट। क्यों नहीं करे? ठीक। फिर वो बोलते हैं कि नहीं, ये तो हमारा अंदरूनी मामला है, पोस्टमार्टम हम कराएंगे या नहीं, हम तो अपने लोगों से पूछेंगे क्या करें। उसके बाद हम बोले कि आप चाहते क्या, ये तो बताओ। आप बॉडी में दे रहा हूँ, आप बोले 20,000 रुपये मैं रिफंड करूँ, बॉडी में रेडी हूँ आपको रिफंड करने के लिए, इसके बावजूद आप क्या चाहते हैं? बोलते हैं कि नहीं, आपको ये लिख करके देना पड़ेगा कि मेरा कोई ड्यूज अब आपके यहाँ नहीं है। बोले कि हाउ कैन आई राइट, मैं कैसे लिख करके दूँ? आपका मेरा अकाउंट्स में 1 लाख समथिंग आउटस्टैंडिंग बता रहा, आप कह रहे हो कि नहीं आपने पे कर दिया। कहाँ पे किया है आपने? मैं कैसे लिख करके दे दूं कि आपके पास मेरा कोई ड्यूज नहीं? तो नहीं, हमें डर है कि कल के डेट में आप लोग हमसे पैसा मांगो। हमें कि जब आपको ये डर है तो अभी पैसा पे कर दो, जब आपको ये डर है तो। नहीं, हम लोग धरने पे बैठेंगे, हम इनको बुला रहे हैं, उनको बुला रहे हैं, मतलब कि आप किसी को ही बुलाइए, हम सबों का आदर करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी आदमी जो आएगा, जो सेंसिबल आदमी रहेगा, वो तो भाई ये कोई भी आदमी कहेगा कि भाई हम लिख के कैसे दे दें, आपने पैसा हमें दिया नहीं यार, हम दे दें, लिख करके दे दें कि हाँ आपने सारा पैसा दे दिया है। हाँ मतलब हाउ इज पॉसिबल, मैं कैसे दे दूँ? मैं लिख करके नहीं। अब आपका डिसीजन है, मैंने बॉडी आपका होल्ड नहीं किया, बॉडी आपको मैं इज्जत दे रहा हूँ, आपके फाइनल रिचुअल्स के लिए आपका 20,000 रुपया मैं रिफंड कर रहा हूँ। उसके बाद अपोलो सेल मैनेजमेंट अपना समझेगा कि क्या करना है, आगे नहीं करना है, आपको नहीं पे करना है। आपके बाद आप बता रहे हो ना भाई कि मेरे पास, ये बोल सकते हो कि आर्थिक रूप से हम वो है
नहीं आप तो बोल रहे हो ना। खासकर तो ह्यूमैनिटी। उसके बाद मैंने उनको बोला कि देखिए ऐसे नहीं होगा, आपको एक आवेदन देना होगा कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं हॉस्पिटल का बिल पे करने के लिए, राइट, आपको एक लिख करके देना होगा। तो फिर उन्होंने कहा नहीं आपको भी लिख करके देना होगा कि अब हमारे पास कोई डील नहीं है। मैं कैसे दे दूँ यार आपको लिख करके। अब इस चीज को लेकर के काफी नाराबाजी, डॉक्टर मिल रहा है कि इसको मारो उसको मारो, कोई अंदर मचा हुआ है, कोई डॉक्टर को पकड़ रहा है, कोई ये कर रहा है। मतलब जो गुंडागर्दी की जो पराकाष्ठा होती है, मतलब वो मैंने पहली बार ये मध्य प्रदेश में लगभग 5 साल से मैं हूँ, ये पहली बार इस तरीके की गुंडागर्दी हमने थाना प्रभारी थे वो बेचारे, वो भी बीच में बीच बचाव कर रहे थे। नहीं तो वो तो हमारे डॉक्टर को सेव किया थाना प्रभारी ने, तो मतलब वो तो एक लड़का था, वो तो डॉक्टर को मारने के लिए दौड़ा, उसको केस बनता है, भद्दी गालियां दे रहे हैं। केस बनता है। नहीं वो हमारे दूसरे डॉक्टर उनको भद्दी गालियां दे रहे हैं, मतलब हॉरिबल। भाई को अगर कहीं नाराज किया आप आइए बैठिए बात कीजिए, भाई हम करेंगे ना, हम तो समाज के लिए हैं। हेल्थ केयर क्या है? हेल्थ केयर इज स्टेट सब्जेक्ट, हम आपके लिए हैं। उसके बाद हुआ कि नहीं 5 लाख रुपया चाहिए मुआवजा, हमने कुछ नहीं, 1 रुपया नहीं देंगे। काहे को 5 लाख रुपया देंगे? आप हमें फॉल्ट में साबित करो ना, कोर्ट का जो आदेश होगा हम पालन करेंगे। कोर्ट अगर 5 की जगह 5 करोड़ बोलेगा 5 करोड़ देंगे। उसके बाद उन्होंने ये लास्ट में थाना प्रभारी के कहने के बावजूद उन्होंने ये लिख करके दिया, और लास्ट में लिख रहे हैं कि 20,000 रुपया मुझे रिटर्न किया जाए जो उन्होंने दिया। और उसके बाद उन लोगों ने बोला कि मुझे एम्बुलेंस प्रोवाइड करो। मतलब इस तरीके का उनका डिमांड आ रहा था कि जैसे कि हमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया, और ये चीजें कहीं ना कहीं आज हॉस्पिटल वालों को एक सीख दे रही है। हाँ मतलब ये एक तरह का एक्सटॉर्शन है, कुछ नहीं है। और हम जो हेल्थ केयर में है वी आर फॉर द सोसाइटी, यानी सोसाइटी से अगर इस तरीके से, जैसे हमने बोला ना कि हर व्यक्ति के अंदर देव भी है दानव भी है। भाई एक आदमी के लिए हम बाकी लोगों को सफर नहीं करा सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मैं सरकार से भी अपील करना चाहूँगा कि आज हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में एक अच्छा हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, जिसके लिए लोग बाहर जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि हम 100% परफेक्ट हैं, हर व्यक्ति के अंदर, हर संस्था के अंदर कुछ ना कुछ कमियां और खामियां होती हैं। लेकिन आज के डेट में एक इतनी बड़ी संस्था अपोलो जैसी संस्था आज भोपाल में और कई लोगों को इलाज मुहैया करा रहा है, और ऐसे से इलाज हम मुहैया करा रहे हैं जो मतलब भोपाल क्या पूरे मध्य प्रदेश में संभव नहीं है। लोग बाहर नहीं जा सकते, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट तो चाहिए। अगर इस तरीके की चीजें होंगी, हाँ जहाँ जेन्युइन है हम खुद आगे बढ़ करके सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं और करते हैं। लेकिन ये तो एक गुंडागर्दी की, मतलब उन्होंने एक मिसाल कायम की। कल जो हुआ बॉडी तो हम पहले भी दे चुके थे, लेकिन जो प्रोसेस हुआ वो जब ये लेटर उन्होंने दिया, अच्छा वो लेटर भी देने को रेडी नहीं। हम कह रहे हैं कि भाई आप कौन हो, आप उनके बेटे हो, भतीजे हो, पड़ोसी हो, आप एक लेटर तो दो। कल के डेट में मैं बॉडी आपको दे दूं और फिर आप आगे कहो कि भाई आप ये आकर के बोलें कि बॉडी आपने दिया ही नहीं, तो मैं कहाँ से ला करके दूँ? वो भी लिख करके देने को रेडी नहीं। ये सारी चीजें एनीवे 10:30 बजे हमने बॉडी हैंड ओवर किया। आई एम वेरी मच थैंकफुल टू द लोकल पुलिस कि एटलीस्ट वो खड़े थे, लेकिन उनके भी हाथ में। लेकिन हम मतलब आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि हम लोग रात दिन मेहनत करते हैं, लोगों की सेवाएं देते हैं। कहीं ना कहीं हमें अस्पताल को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, सुरक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है होती है कहीं ना कहीं, अगर उसमें मतलब इस तरीके से ना
इनका पेमेंट हुआ अभी कि नहीं हुआ? नहीं, हमने उल्टा 20,000 जो इनका था वो हम